भाई बात यह है कि शान रमज़ान हम सबकी ज़िंदगियों का हिस्सा है, हमारे रूटीन का हिस्सा है। तो हमारे रूटीन में जो कुछ है वो सब कुछ आपको शान रमज़ान में मिलेगा। हंसी मजाक, कहकहे, आंसू, मालूमात, ये सब कुछ और बहुत कुछ, गलतियाँ, सब कुछ। क्रिकेट हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, चाहे हमारी टीम हमें मायूस करे या खुश करे, लेकिन क्रिकेट को हम निकाल, क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ गेम नहीं, इट्स मच मोर देन अ गेम फॉर अस। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो माह मुबारक में ही दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी कि T20 वर्ल्ड कप जारी है, जिसमें अच्छी खबर यह है बहरहाल कि पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है। नमीबिया को हरा के कर गया, लेकिन कर गया भाई, ठीक है जी। सो ये कैसे हो सकता है कि हम शान रमज़ान में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं करें, क्योंकि क्रिकेट से मुतालिक चीज़ें हमें रोज़ाना उसकी अपडेट्स भी चाहिए, उस पर तबसरे भी चाहिए, उस पर तज्ज़िये भी चाहिए। इसलिए रोज़ाना कम बेश हम इस वक्त हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। रोज़ाना आपको हम यानी 10 मिनट में आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप का सारा राउंडअप मिल जाएगा इस सेगमेंट में। वो यूँ कि हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि पिछले 24 घंटों में कौन कौन से मैचेस हो गए हैं, उनके क्या क्या रिजल्ट्स हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स बन गए हैं, क्या क्या हाईलाइट्स हैं, कौन सा अच्छा छक्का लगा है, कौन सा अच्छा चौका लगा है, कौन सी अच्छी विकेट पड़ी है, ये सब कुछ होगा। और आगे पॉसिबल सिनेरियोस क्या हैं, पाकिस्तान की टीम कहाँ तक पहुँची है, और ये हम आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करेंगे। और हम रोज़ाना एक मेहमान को भी जहमत देंगे कि वो ज़रा अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज से हमें बताए कि उनको क्या लग रहा है। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है T20 वर्ल्ड कप का। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी एक मैच खेला जा रहा है, जो कि खेला जा रहा है श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान। अगरचे आज से लेकर सैटरडे तक अब जितने मैचेस खेले जाने हैं वो बस खेले ही जाने हैं, उनका अमलन कोई फ़ायदा यूँ नहीं है कि सुपर 8 की टीम्स का इंतखाब हो गया है। तो अब किसी मैच की बेस पर कोई फैसला नहीं होना कि किस टीम ने क्वालिफाई करना है और किसने डिसक्वालीफाई होना है। सुपर 8 का पहला मैच, हफ्ते को ही पहला ही मैच पाकिस्तान का है, पहला ही मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है। उसमें क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ हम बात करते हैं। और हमने जहमत दी है दुनिया क्रिकेट का एक ऐसा नाम जो कि पाकिस्तान की शान है, जिसके आप सब लोग फ़ैन हैं, उनका फिटनेस लेवल हो, उनकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री हो, उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज हो, उनका क्रिकेट खेलने का अंदाज़ हो, इस सब के हम और आप फ़ैन हैं। और बस वैसे के वैसे ही हैं जैसे हम इन्हें देखते चले आ रहे हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसे ही तंदुरुस्त और चाको चौबंद और तवाना और सेहतमंद और जवान रखे। हमने दावत दी है आज क्रिकेट कनेक्ट के इस पहले सेगमेंट में भरपूर तालियों में हमारे भाई हरदिल अजीज शोएब भाई को, शोएब मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि सर आइएगा। वेलकम टू शान रमज़ान सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक हूँ। फिटनेस मेरा अनाउंस कर रहे हैं, खुद मुझे हिलाते हैं। सर नहीं सर, आपको देख के मुझे जोश आ गया, मुझे हर लम्हा मुझे जोश आ गया आपसे मिलके। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और सबको मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। तो सर ये बताएं, हमारे टीम के तो कुछ खिलाड़ी ये कह रहे हैं, आज तो एक भाई ने कह दिया कि रमज़ान 12वां खिलाड़ी है हमारा, दुआएं करें। तो ये रमज़ान में अगर हमें क्रिकेट टीम से उम्मीदें लगानी है तो हम उनकी तरफ देखें या हम अपनी दुआओं में इजाफा कर दें? कौन सी चीज़ें जो हमें अगले मरहले में कामयाब करने का ज़्यादा इम्कान पैदा करेगी? देखें, जो सूरत हाल है अभी तक टीम की, हाँ। मेरे ख्याल में हमारी साइड से ज़्यादा एफर्ट। अच्छा, हमें ज़्यादा होना तो नहीं रहना। होना देना रहो। अच्छा नहीं, अगर देखा जाए तो एक मैच ऐसा है जो आप इंडिया से हारे, वो देखा जाए वो एक ही मैच, बाकी तो नमीबिया, USA, वो बड़ा मैच है, युगांडा, इन सब से मैच थे बस। ठीक है, वो बड़ा मैच है, समझ में आता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल पिक्चर देखें जो हमें दिखानी भी चाहिए सारे लोगों को, वो ये है कि वो नंबर 1 टीम है। सही है। आप नंबर 6 जो है रैंकिंग है आपकी ICC में, तो उसमें डिफरेंस तो आपको नजर आएगा। सिर्फ ये है कि वो जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो बड़ी चीज बन जाती है, हाइप मिल जाती है उसको। मुझे तो जिंदगी में पहली मरतबा मौका मिला ये मैच बराह रास्त देखने का, तो मुझे समझ में आया कि वाकई ये अलग ही लेवल है कोई पाकिस्तान इंडिया। बिल्कुल है, एटमॉस्फेयर बड़ा जबरदस्त बन जाता है वहाँ पे। और मैं इसको इस तरह रिलेट कर सकता हूँ, मैं पार्ट भी रहा हूँ काफ़ी टाइम के, जब इंडिया के साथ मैच हुआ है तो मैं एक दफ़ा मैं चैंपियंस लीग फुटबॉल का मैच फाइनल देखने गया था, चेल्सी और बायर्न म्यूनिख का। सही है। जर्मनी में। तो वहाँ पे जो था उन्होंने 70 डिफरेंट कल्चर्स के जो है वो उन्होंने छोटे छोटे वो हाउसेस बनाए हुए थे, छोटी छोटी जगहें बनाई थी। तो मुझे वो मैंने वो देखा कि मतलब कल्चर जो है 70 डिफरेंट कल्चर देखना, तो इसलिए हमें तो ग्राउंड में दिख रहा होता है ना क्या चल रहा है, सही है। लेकिन उस सिटी में क्या हो रहा होता है वो तो आपने देखा है। तो अब कमाल है, मतलब क्या ही बात है। दुनिया भर से लोग आते हैं, फिर आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, वो एक उस यानी शहर में वो ईद का समा होता है, वो चांद रात होती है, वो फेस्टिविटी अलग लेवल की होती है।
सो अब ये बताएं शिवम भाई कि सुपर 8 में हमारे मुकाबले हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड श्रीलंका, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम बुरे फंस गए हैं, हम अच्छे ग्रुप में हैं? देखिए सुपर 8 में तो बेस्ट टीम्स ही आएंगी। सिर्फ लेकिन एक ज्यादा तगड़ा एक धचका लगा है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वो दूसरे ग्रुप में है। हाँ, तो यहाँ पे ये है कि मैचेस तो आपके सारे टफ होंगे, आप उनको इजी नहीं ले सकते। सही है। एक काम करना है जो बहुत जरूरी है कि आपको पहला मैच जीतना है। अब न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड वाला जो मैच है और ये उसी ग्राउंड पे है, न्यूजीलैंड फर्स्ट टाइम खेलेगा इस वर्ल्ड कप में उस ग्राउंड पे। ओके। आप ऑलरेडी इंडिया के साथ इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं, प्रेमदासा स्टेडियम में। ओके। तो आपको एडवांटेज होना चाहिए। और अगर जो पिच बना था पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में अगर वैसा बन गया तो आपको एडवांटेज है, क्योंकि आपके पास काफी सारे स्पिनर्स हैं। सही है। लेकिन अगर उस ग्राउंड में थोड़ा सा भी पिच ऐसा बना जहाँ पे पेसर्स को एडवांटेज मिलना शुरू हो, फिर हमें स्पिनिंग से हट के पेसर्स की आना। तरफ जाना पड़ेगा। आपके ख्याल में, आप पेसर्स की बात कर रहे हैं, तो शाहीन आफरीदी को खेलना चाहिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड? देखें आप कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है उनका। और देखें ड्रॉप भी हो गया एक मैच से, और ये ऐसा टाइम है सुपर 8 में आपके पास मार्जिन नहीं है कि आप एक मैच भी आपका ऊपर नीचे हुआ तो आप गड़बड़ वही हो दुआओं पे काम आ जाएगा, नेट रन रेट पे काम आ जाएगा, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस लो है, नो डाउट उसने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी ऐसा टाइम है कि उन लोगों को खिलाया जाए जो कॉन्फिडेंट है और परफॉर्म कर रहे हैं। नसीम शाह वुड बी अ गुड एडिशन अगर अच्छा। उसको खिलाते हैं, क्योंकि वो बैटिंग भी आपको करके देता है। और मैंने उसे देखा रिसेंटली, वो अच्छी फॉर्म में भी है। तो मुझे लगता है कि नसीम शाह को जो है दूसरा पेसर आपके पास होना चाहिए। फिर फहीम अशरफ जो है आपका ऑलराउंडर वाली जो है, 3 पेसर्स आपके पास होने चाहिए। अब बाबर को होना चाहिए? बाबर को अगर आप पहले 3 नंबर्स पे खिलाते हैं तो उसको ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे 4 नंबर पे खिलाएंगे तो ज़ाया करने वाली बात है उसको भी। और कल भी हमने लास्ट वाले मैच में देखा नामीबिया के अगेंस्ट, तो आपने जैसे ही मैच जो है 12वें 13वें ओवर में गया, आपके पहले 2 बैटर्स या 3 खेल गए तो आपने उसको नहीं भेजा। तो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। जो भी है बड़ा नाम है हमारी कंट्री का, यही टाइम होता है कि जब प्लेयर पे कोई डाउनफॉल आए तो उस वक्त हमारा काम है उसे जो है संभालना। तो अभी उसे संभालना, अगर पहले 3 नंबर्स में नहीं उसका नंबर बन रहा, आपके कॉम्बिनेशन में नहीं खिलाओ उसे 4 नंबर। आपके ख्याल में, चूंकि आपने तो देखा है, हम लोग तो बाहर से देखते हैं, आप तो फील्ड का हिस्सा रहे हैं अभी भी जाहिर है, ये बड़े खिलाड़ियों पर बैड पैचेस आते रहते हैं, बाबर का वही टाइम चल रहा है या नहीं, ये ज़्यादा हो गया है? एंड यू थिंक इट्स ऑलमोस्ट ओवर फॉर हिम एटलीस्ट एज फार एज T20 फॉर्मेट इज कंसर्न? देखिए मैं अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूं इस पे, तो मुझे ये लगता है कि उस पे ये वाला पैच इसलिए आया है, ये फॉर्म ने वाला नहीं है। काफी टाइम हो गया। फॉर्म जो है वो आप पे आती है बुरी, फिर आप निकल आते हैं उसमें से। हाँ ठीक है, बुरी फॉर्म भी तो आती है, अच्छी फॉर्म भी आती है। मुझे ये लगता है कि हमने बहुत ज्यादा ना उसके स्ट्राइक रेट पे बात कर के, जो उसकी एक्चुअल टेक्निक थी, जो वो अलोंग द ग्राउंड या थ्रू द लाइन खेलता था बॉलर्स को, वो उसने उठा के शॉटें मारने की कोशिश की, जो उसका वो ये भी नहीं रहा और वो भी नहीं रहा। अब वो ये भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। तो बेहतर यही है कि अभी मुझे ये लगता है कि ठीक है वर्ल्ड कप में है, अगर पहले 3 नंबर्स में आता भी है तो उसे ये बोलो कि भाई जो आप खेलते थे आप वो वाला गेम खेलो। अब आप साहबजादा फरहान वाला गेम खेलोगे नहीं चल पाओगे, आप साइम अय्यूब वाला खेलोगे नहीं चल पाओगे, अगर वो इनका गेम खेलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क है। और मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो ये नहीं है 35, 36, 37 साल के नहीं है जहाँ मैं उनको बोलूँ नहीं इनको बिल्कुल एंड कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। बाबर का अंदाज T20 फॉर्मेट वाला नहीं है या है? ठीक है, देखिए मैं तो कभी भी, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जी अब क्रिकेट चेंज हो गई है, मैं T20 की बात कर रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया। अच्छा भाई, अगर क्रिकेट चेंज हो गई है, एंकर वाला बंदा अभी भी आपको चाहिए, क्योंकि उसके सामने प्राइम एग्जांपल है आपकी इंडियन टीम। उन्होंने क्या किया, जब ऊपर से स्टार्ट दिया ईशान किशन ने, तो सूर्य कुमार यादव ने या तिलक वर्मन ने क्या किया, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की। तो वो है रोल, वो आउट नहीं हो सकता। 20 ओवर हैं, 120 बॉलें होती हैं, 120 बॉलों में कभी ऐसा नहीं होता कि 80 बाउंड्रीज लगती हैं और 40 बॉल जो है वो डॉट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम बहुत जल्दी आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि आपके पास जो है बैटर्स पूरे हैं तो आप भाई ठीक है एक को हटाओ। विराट कोहली गए, रोहित शर्मा गए, उनके पास पीछे बैकअप था, उन्होंने रेडी किया हुआ था। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो नहीं है। अब आखिरी सवाल, साहबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ सेंचुरी की, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में दूसरी सेंचुरी की, इससे पहले अहमद शहजाद ने की वर्सेस जिम्बाब्वे। तो ये इस फॉर्म को देखते हुए आप कहेंगे इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, या आप कहेंगे कि नहीं भाई अब जो भी है नामीबिया ही था ना सामने यार, तो क्या है?
देखिए 100 है, 100 उसने होता है ना? बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है और आप देखें वो टॉप स्कोरर है, सिर्फ पाकिस्तान जी हाँ। से नहीं, वर्ल्ड कप के जो 2026 का अभी तक वो टॉप स्कोरर है। सही, तो हमें सही। जितना भी उसे प्रेज करें उतना कम है। और उसके साथ साथ एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, हम लोग इंडिया से मैच हारे, हमें अफसोस है, हम इमोशनल नेशन है, लेकिन अभी हमारी टीम वर्ल्ड कप के अंदर है, सुपर 8 में है। सुपर 8 में है। आप 2 मैचेस जीतो, आप सेमीफाइनल सेमीफाइनल में पहुंच में हो जाएंगे जाओगे, आप। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो आप भाई उनको इतना नहीं उड़ा दो कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही वो हो जाए। हाँ, जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, कैंपेन खत्म हो जाए, उसके बाद आप इस तरह की बात करो, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी दे नीड कॉन्फिडेंस। योर प्रेडिक्शन फॉर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच। जाहिर है ख्वाहिश तो सबकी है पाकिस्तान जीते, आपका क्रिकेटिंग तज्जिया क्या कहता है कि इस मैच में किसको जीतना चाहिए? जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में आप कह रहे हैं ना कि यार वो टॉप की टीम, हम सेकंड नंबर की टीम, फैक्ट है, हमें अच्छा लगे। इसमें क्या लगता है आप? आप मुझे प्रोफेशनल क्रिकेटर वाला जी, 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 वो जी, आपको प्रेडिक्शन चाहिए या आपको बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं नहीं चाहिए? नहीं, प्रोफेशनल पाकिस्तानी तो जाहिर हम सबकी ख्वाहिश है, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर प्रेडिक्शन चाहिए। देखिए चांस मुझे टफ लगता है, कम लगता है। लगता मुझे टफ है, जो अभी हमारी बैटिंग जो है वो उस तरह ने लगता मुझे टफ है। दुआएं मेरी भरपूर है पाकिस्तान मैं टीम आपका के जवाब साथ। समझ गया हूँ। मैं समझ गया सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लेट्स सी, अल्लाह करे कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देखें और इंशाल्लाह। तुम दोबारा बात कर रहे हो तो हमारी टीम सेमीफाइनल में हो, अल्लाह करे। और आपकी रमजान ट्रांसमिशन शुरू हो गई है, ऑल द बेस्ट सर। आपको सुनते हैं बड़ा मजा आता है, दिल पे लगती हैं आपकी बातें जाके। वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। And all आप the अभी best. बिहाइंड द कैमरा में आप यही कह रहे थे और हमारा दिल बहुत बड़ा हो रहा था। सो थैंक यू सो वेरी मच और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें कामयाब इंशाल्लाह, हम करे सब। इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान शोएब मलिक साहब सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।